स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। बाल साधना शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में आज हम क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर 29 केमिकल कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन, जिसे हिंदी में कहेंगे मानव में रासायनिक समन्वय के टॉपिक पीनियल बॉडी सेकंड थाइमस ग्लैंड हिंदी में कहेंगे पीनियल काय, इसे कहेंगे थाइमस ग्रंथि। सो फर्स्ट टॉपिक है पीनियल बॉडी। स्टूडेंट्स, प्रत्येक ग्लैंड में, प्रत्येक एंडोक्राइन ग्लैंड में कुछ मुख्य बिंदु ध्यान में रखने हैं। ओरिजिन आएगा प्रत्येक ग्लैंड का। नेक्स्ट, अगर किसी का वेट दे रखा है, जैसे पिट्यूटरी का वेट मुख्य है, वजन वो ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, अगर किसी का कलर दे रखा है तो कलर। अगला है पोजीशन या लोकेशन, कि मानव में ये कहाँ स्थित है। नेक्स्ट है हार्मोन नेम, और लास्ट लेंगे हार्मोन का कार्य। तो फर्स्ट है ओरिजिन में एक्टोडर्मल है, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी व पीनियल तीनों ब्रेन के आसपास उपस्थित हैं। तीनों की उत्पत्ति एक्टोडर्म जनन स्तर से। जनन स्तर से वजन इसका है 150 मिलीग्राम। नेक्स्ट है स्वस्थ मनुष्य में कहाँ पाई जाती है। डायनसिफेलॉन, जिसे हिंदी में कहेंगे अग्र मस्तिष्क पश के पश्च भाग, अग्र भाग, मध्य भाग, पश्च भाग यानी पीछे की ओर बोल सकते हो। पश्च भाग की सतह के बीच थैलेमस से निकले खोखले व्रंत पर स्थित। ये ध्यान कर लेना, अगर मस्तिष्क पश डायनसेफेलन बोलेंगे कि पश भाग की सतह के बीच थैलेमस अग्र मस्तिष्क का भाग है से निकले खोखले व्रंत पर स्थित। नेक्स्ट हार्मोन है मिलेटोनिन हार्मोन। क्या नाम है? मिलेटोनिन हार्मोन। देखो नेक्स्ट, अदर नेम, पीयूष ग्रंथि का अन्य नाम आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसका अदर नेम है सेक्सुअल बायोलॉजिकल क्लॉक, लैंगिक जैविक घड़ी। बिकॉज, देखो कारण क्यों कहते हैं, इसके अकॉर्डिंग हम कार्य करते हैं। जो भी जैविक क्रिया है वॉच के यानी टाइम के अकॉर्डिंग, उसके लिए वॉच या क्लॉक का यूज करते हैं। बिकॉज पीनियल बॉडी मानव की दिन भर की जैविक क्रियाओं
जैसे सोने, सोने का अर्थ है स्लीपिंग, उठने, सुबह उठने के लिए, एवं जगने आदि पर नियंत्रण रखती है। देखो, एक निश्चित समय है मानव का, लगभग उठने का, जगने का, ये भी एक निश्चित समय है। उसी प्रकार समय के लिए हम वॉच या क्लॉक का यूज करते हैं, इसलिए सेक्सुअल बायोलॉजिकल क्लॉक भी बोलते हैं। देखो नेक्स्ट है मिलेटोनिन हार्मोन का स्रावण तेज प्रकाश में कम। पहला, अधिक कब होगा, तथा मंद प्रकाश या अंधकार में अधिक श्रावण। ये कंडीशन है इसकी कि मिलेटोनिन हार्मोन या पीनियल ग्लैंड अधिक कब सक्रिय होगी, मंद प्रकाश या अंधकार में, अतः हार्मोन अधिक स्रावित होगा। कम सक्रिय कब होगी, तेज प्रकाश में। तो ये बोल सकते हैं तीव्र सूर्य प्रकाश के क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों में मिलेटोनिन के अल्प या कम स्राव से यौवनावस्था यानी जनन जल्दी या शीघ्र, यौवनावस्था शीघ्र आ जाती है। नेक्स्ट, मंद प्रकाश यानी अंधे बच्चों के लिए एक स्थिति और बन सकती है। अंधे बच्चों में यौवनावस्था यानी जननांगों का परिपक्वन समय से पूर्व हो जाता है, यानी यौवनावस्था समय से पूर्व आ जाती है। देखो, सेल्स ऑफ पीनियल बॉडी, अगर इसकी आंतरिक संरचना का हम अध्ययन करें तो इसमें दो प्रकार की सेल पाई जाती हैं। फर्स्ट तो इसके नाम से संबंधित है पीनियलोसाइट। फर्स्ट सेल को बोलेंगे पीनियलोसाइट्स, कोशिकाएं। सेकंड है न्यूरोगिलियल कोशिकाएं। ये मुख्यतः दो प्रकार की इसमें कोशिकाएं पाई जाती हैं, न्यूरोगिलियल कोशिकाएं, पीनियलोसाइट। देखो वंस अगेन, ओरिजन एक्टोड्रम जनन स्तर से, यानी एक्टोड्रमल वजन 150 मिलीग्राम। ये आकर मस्तिष्क पश्च भाग के पश्च भाग में थैलेमस से निकले खोखले व्रंत पर पाई जाती है। हार्मोन नाम ध्यान में रखना, अच्छा बिंदु है मिलेटोनिन। अगला इसका मुख्य बिंदु है, इसे सेक्सुअल बायोलॉजिकल क्लॉक, लैंगिक जैविक घड़ी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि मानव में स्लीपिंग है, सोने से, उठने से, जगने आदि पर नियंत्रण रखती है। तीव्र प्रकाश में, तेज प्रकाश में इसका श्रावण कम होगा, किसका? मिलेटोनिन का। अंधकार व मंद प्रकाश में अधिक श्रावण होगा।
अतः अंधे बच्चों में यौनावस्था समय से पहले आ जाती क्योंकि उनके सामने क्या रहता है, अंधकार की स्थिति रहती है। 2 प्रकार की इसमें सेल पाई जाती हैं, पिनियलोसाइट व न्यूरोगिलियल सेल। नेक्स्ट ग्लैंड है थाइमस ग्लैंड। नेक्स्ट है थाइमस ग्लैंड, हिंदी में कहेंगे थाइमस ग्रंथि। फर्स्ट है इसमें ओरिजिन, यानी हिंदी में क्या बोलेंगे, उत्पत्ति किस जनन स्तर से होती है, आंतरिक से, यानी ओरिजिन में एंडोडर्मल है, यह बोल सकते हो एंडोड्रम जनन स्तर से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। नेक्स्ट है कि मानव या एक स्वस्थ मनुष्य में कहाँ स्थित है, कहाँ पाई जाती है, लोकेशन क्या यानी स्थिति क्या है, हार्ट के ठीक आगे, वह ट्रेकिया के समीप, श्वास नली या ट्रेकिया के समीप स्थित, ये स्थिति है। कहाँ स्थित है, हार्ट के ठीक आगे, वह श्वास नली के समीप स्थित है। नेक्स्ट है हार्मोन, हार्मोन स्रावित होता है इससे, थाइमोसिन, थाइमोसिन हार्मोन का स्रावण। देखो नेक्स्ट, हार्मोन भी ध्यान में रखना है। अगला बिंदु इसमें मुख्य है, मानव में जितनी सारी एंडोक्राइन ग्लैंड हैं उन ग्लैंड में यही एकमात्र ऐसी ग्लैंड है, यानी थाइमस ग्लैंड ऐसी है जो बच्चों में अधिक सक्रिय है, बच्चों में अधिक विकसित होती है, आकार में भी सुविकसित होती है, परंतु आयु बढ़ने के साथ साथ, एज बढ़ने के साथ साथ यह निष्क्रिय होने लगती है, नष्ट होने लगती है या अपासित होने लगती है, जिससे थाइमोसिन का उत्पादन भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है या पूर्णतः बंद हो जाता है। ये बोल सकते हैं थाइमस ग्लैंड चाइल्ड में यानी बच्चों में वेल डेवलप, सुविकसित व लार्ज इन साइज। अगर हम वृद्ध व्यक्ति से तुलना करेंगे तब लार्ज इन साइज है, लार्ज इन साइज व थाइमोसिन का अधिक श्रावण, अधिक का अर्थ है वृद्ध व्यक्ति से अधिक श्रावण, वैसे तो सामान्य श्रावण ही होगा, अधिक श्रावण। वंस अगेन थाइमस ग्लैंड चाइल्ड में वेल डेवलप, विकसित व लार्ज इन साइज एवं थाइमोसिन का अधिक श्रावण वृद्ध व्यक्ति की तुलना में। नेक्स्ट है आयु बढ़ने के साथ साथ थाइमस ग्लैंड निष्क्रिय यानी इनएक्टिव हो जाती है, जिससे वृद्धावस्था में थाइमोसिन का उत्पादन कम यानी अल्प श्रावण होगा एवं पूर्णतः बंद भी हो सकता है, एवं पूर्णतः
बंद हो जाता है। देखो नेक्स्ट है, यह है टी लिम्फोसाइट का प्रशिक्षण केंद्र होती है। कैसे ले सकते हैं, देखो ये मानव में बोन, ये है बोन मेरो, यहां से आरबीसी भी बनेंगी, डब्ल्यूबीसी भी बनेंगी। उसमें कणिकामय है, कणिकामय पढ़ा अपन ने, उसमें है ए ग्रेनुलोसाइट, ए कणिकामय, कणिकामय, डब्ल्यूबीसी पढ़ा है, उसका लिम्फोसाइट लसीकाणु बोलेंगे। इनका ओरिजिन बोन मेरो से है, जो फिगर में बनाया है, परंतु इनका मैच्योरेशन, परिपक्वन कहाँ होगा, थाइमस ग्लैंड में। थाइमस में पहला अक्षर क्या आ रहा है, टी, इसलिए इस लिम्फोसाइट को क्या बोलेंगे, टी लिम्फोसाइट। तो ये टी लिम्फोसाइट का प्रशिक्षण केंद्र है। दूसरा है, ये है कंप्लीट इम्यून सिस्टम, पूर्ण प्रतिरक्षा तंत्र बोलेंगे। हिंदी में क्या कहेंगे, पूर्ण प्रतिरक्षा तंत्र के निर्माण में मदद करता है, के निर्माण में मदद करता है। दूसरा है एंटीजन को नष्ट करने में मदद करता है। अब देखो इसके अगर हम कार्य देखें, पहला है फंक्शन ऑफ थाइमोसिन, हिंदी में क्या बोलेंगे, थाइमोसिन के कार्य फर्स्ट, ये भी बोल सकते हैं कार्य में टी लिम्फोसाइट का प्रशिक्षण केंद्र होता है, कंप्लीट इम्यून सिस्टम का निर्माण में मदद करता है। पहला आ जाएगा प्राणी के भीतर प्रतिरक्षा हेतु उत्तरदायी होता है। प्राणी यानी मानव के भीतर प्रतिरक्षा, इम्यून सिस्टम या इम्यूनिटी बोलेंगे। एक आगे चैप्टर पढ़ेंगे हम छोटा सा इम्यूनिटी, वहां डिटेल में पढ़ेंगे। प्रतिरक्षा हेतु उत्तरदायी होता है। पहला क्या है, रोगों से लड़ने वाला जो सिस्टम है उसके निर्माण में मदद भी करता है, आंतरिक प्रतिरक्षा हेतु उत्तरदायी भी होता है। देखो नेक्स्ट है एंटीजन। किडनी वाले चैप्टर में लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा कि बाहर से कोई भी पदार्थ लिविंग नॉन लिविंग मानव की देह में आता है उसे एंटीजन कहते हैं। तो एंटीजन को नष्ट करने में मदद करता है, करने में मदद करता है, जिससे क्या होगा, व्यक्ति किसी विशेष रोग से या रोगों से संक्रमित नहीं होगा, यानी विकार नहीं होंगे, रोग नहीं होंगे व्यक्ति को। तीसरा, यह ग्लैंड जनन ग्रंथियों के परिपक्वन में भी सहायक है। जनन ग्रंथियों वंस अगेन, थाइमोसिन हार्मोन जनन ग्रंथियों यानी नर मनुष्य में टेस्टिस
मादा मनुष्य में ओवेरी, जिन्हें सामूहिक रूप से क्या बोलेंगे, गोनेड्स। इसी चैप्टर में लास्ट ग्लैंड के रूप में हम टेस्टिस व ओवेरी का भी अध्ययन करेंगे। तो जनन ग्रंथियों यानी टेस्टिस व ओवेरी के मैच्यूरेशन, परिपक्वन हेतु सहायक, जिसे प्यूबरिटी भी कहते हैं, हेतु सहायक है। प्यूबरिटी का अर्थ है अपरिपक्व अंगों का, अपरिपक्व जनन अंगों का परिपक्व जनन अंगों में परिवर्तन। तो ये स्टूडेंट्स आज हमने दो ग्लैंड्स पढ़ी हैं, पीनियल बॉडी और थाइमस ग्लैंड। पीनियल बॉडी की उत्पत्ति एक्टोडर्म से, थाइमस की एंडोड्रम से। दोनों के हार्मोन, पीनियल का मेलेटोनिन, इसका थाइमोसिन। पीनियल का अन्य नाम है सेक्सुअल बायोलॉजिकल क्लॉक, तेज प्रकाश में कम सक्रिय, थाइमोसिन का कम श्रावण। मंद व अंधकार में अधिक सक्रिय पीनियल ग्लैंड, तो मेलेटोनिन का अधिक श्रावण। ये ध्यान कर लेना, मेलेटोनिन आएगा। तेज प्रकाश में पीनियल बॉडी कम सक्रिय रहता है, मेलेटोनिन का कम श्रावण। परंतु अंधकार में, मंद प्रकाश में पीनियल बॉडी अधिक सक्रिय, अतः मेलेटोनिन का अधिक श्रावण। थाइमस इसका हार्मोन वही। दूसरा है उसकी दो सेल, पीनियलोसाइट व न्यूरोकिलियल। ये इम्यून सिस्टम से संबंधित अगर ग्लैंड पूछे तो थाइमस ग्लैंड। ऐसी कौन सी ग्लैंड है जो बच्चों में विकसित परंतु आयु बढ़ने के साथ साथ अपासित हो जाए या नष्ट हो जाए या निष्क्रिय हो जाए, वो थाइमस ग्लैंड है। ऐसी स्थिति में इसे एक ये बोल सकते हैं कि आयु बढ़ने के साथ साथ वृद्धावस्था में व्यक्ति को रोग अधिक होने का कारण ये भी है, क्योंकि ये ग्लैंड कम सक्रिय होगी तो रोग अधिक होंगे व्यक्ति को, क्योंकि ये रोगों से लड़ने वाले इम्यून सिस्टम के निर्माण में मदद करती है, कंप्लीट इम्यून सिस्टम के निर्माण में मदद करती है। टी लिम्फोसाइट का प्रशिक्षण केंद्र भी है। इसके अलावा जनन ग्रंथियों के परिपक्वन में सहायक है, एंटीजन को नष्ट करने में सहायक है, या ये बोल सकते हैं प्राणी के भीतर इम्यूनिटी के लिए भी यह उत्तरदायी है। सो थैंक्स, हैव ए नाइस डे।